आज हम बात करेंगे एक ऐसे आईआरएस अधिकारी के जिसका इस्तीफ़ा स्वीकार कर लिया गया है और उसके इस्तीफ़ा स्वीकार होने के बाद एक और चर्चा शुरू हो गई। उस चर्चे पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आईआरएस अधिकारी कपिल राज जो झारखंड में ईडी अधिकारी के तौर पे रहे हैं, ईडी के संयुक्त निदेशक भी रहे हैं झारखंड में, झारखंड जोन में, और उसके बाद अपर निदेशक भी बने ईडी में। तो उनका जो इस्तीफ़ा है वो गुरुवार को स्वीकार कर लिया गया। राष्ट्रपति भवन से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसमें उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया। बताया जाता है कि उन्होंने निजी कारणों की वजह से इस्तीफ़ा दिया। हालांकि इस्तीफे के पीछे का कारण क्या है ये भी रहस्य है, क्योंकि जिस तरीके की चर्चा रही है कपिल राज को लेकर, हम उनको चर्चित अधिकारी भी कह सकते हैं और विवादास्पद अधिकारी भी कह सकते हैं। विवादास्पद अधिकारी इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने निदेशक के तौर पे, अपर निदेशक के तौर पे, या कहे कि ईडी में जो उनकी जिम्मेदारी दी गई, प्रवर्तन निदेशालय में जो उनके पास जिम्मेदारी थी, उसका उन्होंने कई बार बहुत अच्छे तरीके से निर्वहन भी किया। लेकिन उनके जो जिस तरीके की कार्रवाई हुई उसको लेकर विवाद भी खड़े हुए। तो एक ऐसे अधिकारी जिसने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया हो, आपको याद होगा कि कैसे हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी 2024 में, और उस समय जो ईडी के अधिकारी थे, जो अपर निदेशक थे, जो कपिल राज, उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए, और ज़मीन के मामले में मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने से पहले हेमंत सोरेन ने राजभवन जाके इस्तीफ़ा दिया और इस्तीफ़ा देने के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। हालांकि जब हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट ने ज़मानत दी तो उस ज़मानत देने में उन्होंने ईडी के कार्यप्रणाली को लेकर कई सवाल खड़े किए। हालांकि ईडी के कार्यप्रणाली को लेकर कई बार उच्च न्यायालय की तरफ से, सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से कई बार टिप्पणियां आ चुकी हैं। ईडी जिस तरीके से कार्रवाई करती है, हेमंत सोरेन को लेकर भी जिस तरीके से ईडी ने कार्रवाई की थी, उस पर बहुत तीखी टिप्पणी झारखंड हाईकोर्ट ने की थी। और उन्होंने एक तरीके से दिखाया कि गलत तरीके से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई, गलत मामले में गिरफ्तारी हुई। ईडी ने जिस तरीके से गिरफ्तार किया हेमंत सोरेन को, उस पर झारखंड हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी। और एक तरीके का कहा जाए कि जिस तरीके से कपिल राज की कार्यप्रणाली रही है, कपिल राज ने हेमंत सोरेन को ही गिरफ्तार नहीं किया, उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल, जो उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री थे 2024 में, उनको भी गिरफ्तार किया। और एक मुख्यमंत्री को, जो मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाले कपिल राज ईडी के पहले अधिकारी बने। हेमंत सोरेन की जब गिरफ्तारी हुई तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल की जब गिरफ्तारी हुई तो अरविंद केजरीवाल उस समय मुख्यमंत्री थे। वो जेल से लौट जब उनको ज़मानत मिली, उस ज़मानत के बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और आतिशी उसके बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। तो दो मुख्यमंत्री, हम कह सकते हैं कि दो मुख्यमंत्री के बड़े नाम, एक झारखंड के और एक दिल्ली के, उनको गिरफ्तार किया। तो कपिल राज का इस तरीके का कार्यकाल रहा है। हालांकि पश्चिम बंगाल हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, और इन सब जगह ईडी अधिकारी के रूप में कपिल राज ने जो है वो काम किया। और हालांकि नीरव मोदी और मेहुल चोकसी जैसे मामले भी कपिल राज ने सुलझाई, या कपिल राज के नेतृत्व में इन सब मामलों को देखा गया। और मेहुल चोकसी और नीरव मोदी का मामला आपको पता ही होगा कि दोनों आज की तारीख में देश से बाहर हैं, लेकिन इस मामले को सुलझाने में कपिल राज की भूमिका रही। उस पूरे जो जांच की निगरानी एक तरीके से की। मेहुल चोकसी हो या नीरव मोदी हो, हेमंत सोरेन हो या अरविंद केजरीवाल, इनके अलावा झारखंड में कई बड़े मामले जो है वो कपिल राज के नेतृत्व में ईडी ने जांच की और उस पर कार्रवाई की। झारखंड सरकार में मंत्री रहे आलमगीर आलम, जो कांग्रेस पार्टी के उस समय विधायक थे, सरकार में मंत्री थे, उस मंत्री की भी गिरफ्तारी, जो कह सकते हैं कि कथित तौर पे ग्रामीण विकास विभाग में जो कमीशन का मामला आया, उस मामले में जो है कपिल राज ने आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया। इसके साथ साथ दो आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और छवि रंजन जो रांची में उपायुक्त रह चुके हैं, पूजा सिंघल को मनरेगा घोटाले मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई। तो झारखंड में बड़े हाई प्रोफाइल, झारखंड ही नहीं, झारखंड से बाहर भी
हम कह सकते हैं कि बड़े हाई प्रोफाइल मामले को कपिल राज ने के नेतृत्व में जो ईडी की टीम जांच करती रही, उसने पूरी तौर पे उस मामले में बड़े बड़े शख्सियत की गिरफ्तारी की है। अरविंद केजरीवाल हो, हेमंत सोरेन हो, आलमगीर आलम हो जो झारखंड सरकार में मंत्री थे, पूजा सिंघल हो, छवि रंजन हो। हालांकि नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के मामले की जांच उन्होंने ज़रूर की, लेकिन ये दोनों आज की तारीख में देश से बाहर हैं, दोनों भगोड़े हैं। तो इस तरीके का कपिल राज का हम कह सकते हैं कि कपिल राज का कार्यकाल रहा है। और कपिल राज ने जो इस्तीफ़ा दे दिया है, उस इस्तीफे के बाद कपिल राज का इस्तीफ़ा जो है वो राष्ट्रपति भवन ने यानी राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया है। कपिल राज लगभग 8 साल तक झारखंड में हम कह सकते हैं उनकी प्रतिनियुक्ति रही, और उस 8 साल में उन्होंने कई मामले को देखा, जिसमें से जिन मामलों का हम आपके सामने जिक्र कर चुके हैं। और 2022 में वो झारखंड स्थित ईडी कार्यालय में जो जोनल कार्यालय वहाँ संयुक्त निदेशक के पद पर अतिरिक्त प्रभार के रूप में आए थे। उसके बाद उसी पदस्थापन के दौरान उनको प्रमोशन भी मिला। उसके बाद संयुक्त निदेशक से वो अपर निदेशक बन गए। दिसंबर 2024 में केंद्र सरकार ने ईडी से उनकी सेवा उनके पैतृक जो विभाग है उसमें उसके बाद उनको वापस कर दी थी। उसके बाद कस्टमर एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस में एसी बन गए थे कपिल राज, यानी कि जो उनकी पुराना उनका जो विभाग था, पैतृक विभाग था, वहाँ उनको भेज दिया गया। ईडी में जो 8 साल का कार्यकाल रहा कपिल राज का, हमने बताया कि वो बहुत चर्चित अधिकारी रहे और झारखंड ही नहीं देश भर में उनकी चर्चा हुई। और उस समय वो ज़्यादा सुर्खियों में आए जब उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। तो इन दोनों की गिरफ्तारी को लेकर कपिल राज की हमेशा चर्चा होती रही और आज भी जो चर्चा हो रही है वो इन्हीं चीज़ों को लेकर है। कपिल राज ने जो इस्तीफ़ा दे दिया है, इस्तीफ़ा उनका स्वीकार हो गया। अब इस्तीफे के बाद वो क्या करेंगे, क्योंकि हमने देखा कि कई बार इस तरीके के चीज़ें हुई हैं कि जब कोई इस तरीके के अधिकारी इस्तीफ़ा देते हैं तो वो राजनीति की तरफ रुख करते हैं। तो क्या कपिल राज राजनीति की तरफ रुख करेंगे? हालांकि उन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया उसमें निजी कारण बताया है, तो इस पर सभी की नज़र रहेगी कि कपिल राज जो दो पूर्व मुख्यमंत्री को जिन्होंने गिरफ्तार किया, झारखंड सरकार के मंत्री को गिरफ्तार किया, झारखंड के दो IAS अधिकारियों को गिरफ्तार किया, जिसमें से एक IAS अधिकारी आज भी छवि रंजन जेल में है। पूजा सिंघल जो है, हालांकि उनका निलंबन वापस हो गया, वो जेल से बाहर भी हैं। लेकिन आज की तारीख में अगर हम बात करें तो एक पूर्व मंत्री आलमगीर आलम और एक निलंबित IAS अधिकारी छवि रंजन, 2 आज की तारीख में भी जो है वो रांची के बिरसा मुंडा जेल में बंद है। तो कपिल राज का जो पूरा कार्यकाल रहा है उसके बारे में हमने बताया कि झारखंड में 8 साल के उनकी प्रतिनियुक्ति के दौरान जो उन्होंने जिन मामलों को सुलझाया या जिन मामलों को देखा उसका हमने जिक्र किया। कपिल राज के पूरे कार्यकाल और इस तरह के जो मामले होते हैं कि जो अधिकारी इस्तीफ़ा दे देता है और बहुत कम ऐसे अधिकारी होते हैं जिनके राष्ट्रीय स्तर पर इनकी चर्चा होती है। कपिल राज के कार्यकाल को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार, जोहार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।